अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। आज हम चैप्टर नंबर 13 का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के ज़राए और उसके इस्तेमालात, यानी हम इन्हें कहाँ से हासिल करते हैं और कहाँ कहाँ ये हमारे लिए मुफीद हैं, किन किन मकासद में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इन्हें हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, यानी कार्बन एटम के साथ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि आपने कल के लेसन में पढ़ा कि इनका जनरल फार्मूला CnH2O होल N होता है। तो इसमें कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ टाइप हैं, सिंपल भी हैं और कम्प्लेक्स भी हैं। जो सिंपल हैं उनके जो सोर्सेज हैं उनके ज़राए कुछ और होंगे, और जो कम्प्लेक्स हैं उनके सोर्सेज उनके ज़राए कुछ और होंगे। जो सिंपल शुगर्स हैं हमारे पास, उनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज वगैरह, ये अमूमन मोनोसैकराइड्स हैं और ये आमतौर पर फ्रूट, वेजिटेबल और शहद वगैरह में पाए जाते हैं। जो डाइसैकराइड हैं, जो कि इससे थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, ओलिगोसैकराइड की कैटेगरी में आते हैं। इनमें एग्जांपल जो है हमारे पास सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज वगैरह है। इनमें जो लैक्टोज है वो अमूमन दूध और दूध से बनी हुई अशिया पर मुश्तमिल होता है, और लैक्टोज का एक यूनिट एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज पर मुश्तमिल है। यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दो मोनोसैकराइड मिलकर एक ओलिगोसैकराइड लैक्टोज बनाते हैं, जो कि दूध और दूध से बनी हुई अशिया में मौजूद होता है। दूसरा है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज के दो यूनिट होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आमतौर पर फ्रूट और सीरियल्स वगैरह में ज़रूरी अजनास में मौजूद होते हैं, जैसे वीट, मेज, बार्ले एटसेट्रा एटसेट्रा इनमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसैकराइड, जो कि आप पढ़ चुके हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की कम्प्लेक्स फॉर्म है, जिसमें हजारों से सैकड़ों से हजारों तक मोनोसैकराइड मौजूद होते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, स्टार्च और सेलुलोज। जो स्टार्च है वो ग्रेन्स वगैरह में पाए जाते हैं, मसलन वीट, बार्ले, मेज एटसेट्रा एटसेट्रा ज़रूरी अजनास जिन्हें हम कहते हैं उनमें मौजूद है। जबकि जो सेलुलोज है ये फाइबर्स पर मुश्तमिल है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास कॉटन फाइबर है। ये कॉटन का रेशा कपास के रेशे से हासिल होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हमें रोजमर्रा के काम काज के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, और वो जो एनर्जी है वो ग्लूकोज की शक्ल में मौजूद है। ग्लूकोज उसकी ऑक्सीडेशन होती है और हमारी बॉडी उससे रिलीज होने वाली एनर्जी को कंज्यूम करती है। जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी हासिल कर सकता है। दिमाग जो है वो फैट वगैरह को, चिकनाहट को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी हासिल नहीं कर सकता। अगर ग्लूकोज बॉडी में होगा तो दिमाग उसे यूटिलाइज कर सकता है, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो दिमाग के लिए कोई एनर्जी का जरिया मुतबादिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के यूजेस। जो कार्बोहाइड्रेट हम अपनी रोजमर्रा खुराक में इस्तेमाल करते हैं, जो कि दूध से हासिल होती है, ज़रूरी अजनास से हासिल होती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से हासिल होती है, वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका सबसे पहला काम ये है, दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, और आप लोग जानते हैं कि शुगर जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एनर्जी का जरिया है। अगर इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मिकदार कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसकी अलामत ये है कि कमजोरी, थकावट, नकाहत वगैरह महसूस होती है। और अगर फिर कार्बोहाइड्रेट मुनासिब मिकदार में लिए जाए तो कार्बोहाइड्रेट लेवल या शुगर लेवल बराबर हो जाएगा, और उससे जो है वो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, उसकी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इस तरह ये जो है वो हमें हमारी इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं जो ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, ये बैक्टीरिया उन कार्बोहाइड्रेट के लिए एक खुराक के तौर पर, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी बैक्टीरिया हमारे लिए हमारी मदद करते हैं ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में, और उसके नतीजे में ये हमारी इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट से ग़िज़ा हासिल करते हैं। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स हैं। डाइटरी फाइबर्स ग़िज़ाई रेशे जो कि मुख्तलिफ सब्जियों में, मुख्तलिफ फलों में, फलों के छिलकों में मौजूद होते हैं,
इन्हें हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। इनका काम यह है कि ये बाउल फंक्शनिंग को प्रॉपर रखते हैं। यहाँ बाउल फंक्शनिंग से मुराद ये कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे आगे मूव करती रहती है, इसे हम बाउल फंक्शनिंग कहते हैं। अगर डाइटरी फाइबर्स मौजूद होंगे तो ये ग़िज़ा की आगे की तरफ जो मूवमेंट है ये बेहतर रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ना तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी जो कि कॉन्स्टिपेशन का बायस बनती है, और ना ही इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जो कि डायरिया का बायस बनती है। तो ये डाइटरी फाइबर्स बाउल फंक्शनिंग को मेंटेन रखते हैं, उसे सही तौर पर जारी रखते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ये कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल की कंसंट्रेशन कम होगी तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। इसी तरह दे प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग, ये हमारे पट्टों को अकड़ने से बचाते हैं। आप जानते हैं कि मूवमेंट के दौरान हमारे मसल्स में, हमारे पट्टों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मौजूद ना हो तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होती, मसल्स में मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से पट्टे अकड़ जाते हैं, उनमें स्टिफनेस पैदा हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्रैम्पिंग कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पट्टों को क्रैम्प होने से, अकड़ने से बचाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।